हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हिंदी में रस के बारे में बच्चों, रस के अंग और रस के प्रकार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है और भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी तो 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बताइएगा। आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी हमारी है। तो चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं रस की परिभाषा के बारे में। रस कहते किसे हैं? वैसे जैसे आप लोग जानते हो कि रस का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज का निचोड़, ठीक है। ऐसे ही पूरे हिंदी साहित्य का एक निचोड़ है जिससे हमें आनंद मिलता है। जैसे आप लोग मान लीजिए आम का रस निकालते हो और उसे मान लीजिए आप चखते हो तो कितना आनंद आता है ना। या आम का रस पीते हो तो कितना आनंद आता है। ऐसे ही हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमें उसका कुछ आनंद अनुभूति प्राप्त होता है, वही चीज रस है। मतलब निचोड़ हमें किस प्रकार से हिंदी साहित्य में दुख, विस्मय, हर्ष, शोक किस प्रकार से प्राप्त होता है, वो पूरा का पूरा क्या है, रस। मतलब कुल मिलाकर की हिंदी का जो निचोड़ प्राप्त होता है। जैसे आप कोई कहावत पढ़ रहे हो, यानी आप कोई कहानी ही पढ़ रहे हो, नाटक ही पढ़ रहे हो, अचानक आपके मन में हर्ष आ गया, उल्लास आ गया, अचानक आप हंसने लग गए, अचानक आप दुखित हो गए, ये सारी चीजें क्या है, एक रस है। जैसे भाई आम को, सेव को, किसी को भी मिला करके आप एक जूस बनाते हो, रस निकलता है और उसका फिर आनंद लेते हो। ऐसे हिंदी में भी भाई, हिंदी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब हमें उससे आनंद मिलता है। आनंद के साथ साथ दुख भी मिल सकता है, क्रोध भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों कि मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार से फलों के रस का आनंद हमारे शरीर में आता है, वही रस एक प्रकार से हिंदी से भी मिलता है, काव्य को भी पढ़ने, सुनने या देखने से मिलता है। तो इसकी परिभाषा दे दी गई कि काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय, कोई भी मान लीजिए पुस्तक है, उसकी कहानी आप पढ़ सकते हो, या तो उसका कोई अभिनय करे उसे देख सकते हो, या कि उसको कोई पढ़कर सुनाए उसे सुन सकते हो। इसके अलावा है क्या चीज अनुभव करने का, किसी भी काव्य को अनुभव करने का आप छूकर अनुभव नहीं कर सकते। या तो आंख से देखकर करोगे, या तो मुंह से पढ़कर समझोगे, या तो भाई कान से सुनकर समझोगे। ये 3 ही ऐसे माध्यम है जो कि किसी भी काव्य को मतलब आपके अंदर अनुभव प्रोवाइड कर सकता है, आपको अनुभव दे सकता है। बाकी तो आप सोचो हाथ से छू करके हिंदी को कविता पढ़कर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ काव्य को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो पढ़ने वाले को पाठक, सुनने वाले को श्रोता और देखने वाले को दर्शक। तो भाई जो पढ़ रहा है तो पाठक हो गया, सुन रहा है वो श्रोता हो गया और देखने में वाला दर्शक हो गया। तो पढ़ने में पाठक को आनंद आएगा, सुनने में श्रोता को आनंद आएगा, देखने में दर्शक को आनंद आएगा। यानी किसी भी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता, दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सिंपल तरीके से बच्चों, रस बहुत सिंपल है कि काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे जो आनंद मिल रहा है वही रस है। सिंपल है। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या हुआ बच्चों कि मान लीजिए किसी कविता को आप पढ़ रहे हो, कोई कहानी आप पढ़ रहे हो, तो उस कहानी को पढ़ते समय एक ऐसी भाव उत्पन्न हुई जो स्थायी रूप से विद्यमान हो जाती है, लंबे समय तक आपके मन में चलता रहता है, वो आपका स्थायी भाव हो गया। जैसे कहा गया कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन की नग की परछाई। तो राम को जो जानकी है बिल्कुल टकटकी लगा करके देख रही है, उनके अंदर प्रेम जो है अंदर जो बस गया भाई, ठीक है, तो आपका स्थायी भाव है जिसे रति के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसे भाव कि किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और हमारे मन में वो सेट हो गया है, तो वो आपका स्थायी भाव हो गया। लेकिन वहीं पे जब संचारी भाव की बात करते हैं तो संचारी भाव एक ऐसा भाव है कि हमारे मन में तुरंत उत्पन्न हुआ और तुरंत समाप्त हो गया, तो आपका संचारी भाव हो जाता है। संचारी भाव क्या है कि भाई हमारे मन में उत्पन्न हुआ और तुरंत समाप्त हो गया, तो आपका संचारी भाव हो गया। ये परिभाषाएं आपको रटना नहीं है, समझना है। इसके बाद विभाव और अनुभाव की बात करें तो विभाव जो होता है बच्चों एक प्रकार से वो जागृत करने वाला कारक है। स्थायी भाव जो होता है इसको जगाता है। आलंबन उद्दीपन होता है, ठीक है। आलंबन के भी 2 प्रकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है
और जिस विषय के प्रति भाव जागृत होता है, जैसे आप किसी घटना को देख रहे हैं तो आपके मन में भाव जागृत हो रहा है, तो आप विभाव हैं, विभाव के अंतर्गत आप आश्रय हैं, ठीक है। और मान लीजिए सामने जो व्यक्ति उस अभिनय को कर रहा है उसके प्रति भाव जागृत हो रहा है, तो फिर वो विषय हो गया। जैसे राम जी की कहानी हम पढ़ रहे हैं, राम जी की कहानी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर भाव जागृत हो तो हम आश्रय हो गए, लेकिन राम जी के प्रति हमारा आश्रय जागृत हो रहा है कि उन्होंने इतना कष्ट झेला अपने जीवन में, तो फिर वो विषय है, ठीक है। तो विभाव का मतलब होता है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक, कि भाई हमारे मन में शोक हुआ, हमारे मन में दुख हुआ, हमारे मन में क्रोध आया, हमारे मन में घृणा आई, ये किसके कारण हुआ? वो कारक आपका विभाव है। विभाव दो प्रकार से होता है, आश्रय और विषय। हमारे मन में भाव जागृत हुआ तो हम आश्रय हो गए, जिसके कारण भाव जागृत हो गया वो विषय हो गया, तो ये विभाव कहलाता बच्चों। और जो आपका अनुभव है, ये शारीरिक चेष्टाओं के कारण जो हमें अनुभव होता है, बाह्य शारीरिक चेष्टाओं के कारण उसे अनुभव कहते हैं। सिंपल है, ठीक बच्चों। तो इनकी परिभाषाएं भी लिखते चलना है आप लोगों को कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करता है उसे स्थायी भाव कहते हैं, और स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव अल्प समय के लिए संचरित होते हैं मन में, वो आपका संचारी भाव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। निवेद, संख्या, ग्लानि, हर्ष, आवेग, ये क्या है? संचारी भाव है। रस के अंग की क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव में, रस के अंगों की संख्या कितनी है? तो रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव। मैंने विभाव आपको बताया कि विभाव क्या है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक आपके क्या हैं? विभाव है, जो 2 प्रकार से होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। फिर आलंबन 2 प्रकार से होता है। आलंबन है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, आलंबन कहलाता है। उद्दीपन स्थायी भाव को बढ़ाने वाले, उद्दीप्त करने वाले भाव जो है उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन भी 2 प्रकार से होता है बच्चों, एक तो आपका आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है, और एक आपका विषय जिसके कारण मन में भाव जागृत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुभव। अनुभव जो होता है बच्चों वो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं एक प्रकार से अनुभव कहलाता है, यानी बाहर की कुछ चीजें हमारे अंदर अनुभव के रूप में आता है अल्प समय के लिए, वो अनुभव कहलाता है। जैसे यहाँ पे श्रृंगार रस का एक एग्जाम्पल देके रखा गया है कि राम को रूप निहारत जान की कंगन के नंग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई कर टेक नहीं परटारत नहीं। ये श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आलंबन जो है जानकी, आश्रय है, राम विषय है, क्योंकि जानकी के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? श्री राम जी के कारण। उद्दीपन जो है बच्चों कंगन के नंग की परछाई, ये उद्दीप्त करता है, ठीक है, उनके प्रति प्रेम भावना के लिए उद्दीप्त करता है। अनुभव करते हैं कर टेकना, पलक ना गिरना, लगातार पलक झपकती नहीं है, गिर मतलब एक प्रकार से टकटकी लगा कर देख रहे हैं, तो अनुभव हो गया। संचारी भाव जो हर्ष, जड़ता, उन्माद, ये अल्प समय के लिए आकर संचरित होकर चले जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों चारों की परिभाषाएं, चारों अंगों की परिभाषाएं, क्योंकि भाई अंगों को थोड़ा सा पहचानना जानना जरूरी है कि रस के कितने अंग है बच्चों। तो रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, अनुभव और संचारी भाव। बाकी बच्चों आप लोग यदि इसके प्रकार के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए बच्चों अब प्रकार पे चलते हैं। जैसे रस के प्रकार की बात करें तो रस के 10 प्रकार हैं। एक तो श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल रस। इनका स्थायी भाव है श्रृंगार रस का रति, हास रस का हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का सम निर्वेद, वात्सल रस का वत्सल। तो ये इनके प्रकार हैं बच्चों, और उनका स्थायी भाव। स्थायी भाव से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास रस का हंसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का सम निर्वेद, वत्सल का वत्सल रस होता है। तो ये आपके रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव जिसे आप लोगों को समझना है बच्चों। मैं इनकी जो परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा से पूरे 10 के 10 परिभाषा क्लियर करना है। जैसे देखिए बस एग्जाम्पल आपको अलग अलग पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे, थोड़ा देखते चलिए। जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा आपसे कोई पूछेगा तो बताओगे सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का 4 अंग है ना, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है और उसे श्रृंगार रस कहते हैं।
जैसे कोई काव्य है, तब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। जब बच्चों हम हास्य रस की बात करेंगे तो सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव, विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। फिर जब हम करुण रस की परिभाषा देंगे बच्चों तो सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, करुण रस कहते हैं। फिर रौद्र रस की बात करेंगे तो सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां रौद्र रस होता है। फिर बच्चों वीर रस की जब परिभाषा दोगे तो सहृदय के हृदय में उत्साह नामक, जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां वीर रस होता है या उसे वीर रस कहते हैं। भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होगा उसे भयानक रस कहेंगे। कि सहृदय के हृदय में जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का संचारी भाव विभाव और अनुभव से क्या होता है, संयोग होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, विभत्स रस। फिर अद्भुत रस ऐसे ही परिभाषा दोगी, मतलब एक ही परिभाषा रहेगी कि सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ऐसे आप सभी रसों की परिभाषा दे देंगे, नंबर कभी नहीं कटने वाला बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। अब कभी कभी श्रृंगार रस में दोनों प्रकार आपसे पूछा जाता है, एक संयोग श्रृंगार और जहां वियोग श्रृंगार। वैसे मतलब दो नायक और नायिका हैं, आपस में प्रेम संबंध है, वहां पे आपका भाई क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। मतलब जब दो नायक नायिकाओं का मिलने का बोध हो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। जैसे जानकी सीता मैया जी राम जी से मिल रहे हैं तो फिर वहां पे संयोग श्रृंगार है। जानकी जी को श्री राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे संयोग श्रृंगार है। लेकिन वहीं पे मीराबाई बिछुड़ रही है श्री कृष्ण जी से, अपने वियोग में रो रही है, तो फिर वहां पे क्या होगा बच्चों, वियोग श्रृंगार होगा। मतलब श्रृंगार रस में एक संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था में होता है, यानी नायक नायिका में प्रेम संबंधी वियोग का वर्णन, प्रेम संबंधी यानी एक प्रकार संयोग का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होगा। लेकिन जहां पे नायक नायिका एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं वहां पे आपका वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। राम के रूप निहारत जान की कंगन के नंग की परछाई, यात सब सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया संयोग श्रृंगार का। और वियोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चों कि देखऊं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। ये बिल्कुल सिंपल है। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध होता है बच्चों, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। अब चलिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्योंकि सभी का परिभाषा तो हमने देख ही लिया है कि जब हास्य रस की परिभाषा देनी होगी तो सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है। वहां पे क्या होता बच्चों, हास्य रस होता है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। कितना सिंपल है, आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अच्छा सा हो। ठीक है, अब जैसे क्रोध रौद्र रस का होता है, हम तो ये सबसे अच्छा समझते हैं, इससे भी सरल थोड़ा होता है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये आपका बच्चों इसे आप पढ़ सकते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, या कि सुनत लखन के बचन कठोर, परसु सुधरी घरेऊ घर घोरा, अब जनि देह दोष मुहि लोगु, कटुवादी बालक बतजोगु। इससे सरल तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब एक चीज और है बच्चों, जैसे आप लोगों से 2 लाइन उदाहरण बन रहा है ना, 2 ही लाइन लिख देना, कभी कभी टीचर पूरे नंबर दे देता है।
अब 4 लाइन का एग्जाम्पल नहीं बन रहा है तो फिर सोचोगे कि सर नंबर कट जाएंगे, तो ऐसे में ना लिखोगे तो फिर ना से तो अच्छा है जितना बने उतना ही लिख दो। ऐसे एग्जाम्पल आप वीर रस का तो कोई भी बच्चा बता सकता है। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। परिभाषा तो बता सकते हो कि जब सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर वीर रस होता है। उदाहरण लिख लेना बच्चों, ये भयानक रस का है इस एग्जाम्पल। एक और अजगरहि एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। तो ये भयानक रस का एग्जाम्पल हो गया। और अद्भुत रस का बच्चों, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्का बढ़ जोगी। ये बिल्कुल सिंपल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद शांत रस का, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, वत्सल का धूर भरे अति शोभित, श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। याता सबे सुधि भूल गई, भाई ये तो उल्टा हो गया ना, धूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक है, 2 ही लाइन का तो है, सिंपल है। और करुण रस का आप लोग देख लो भाई, करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी, सुनि बिलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा। छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं सोचा हूं कि भाई आप लोगों से याद भी हो जाए। फिर विभत्स रस का, सिर पर बैठो काग आखि दो खात निहरत, खींचे जीव शहरत आनंद उद्घारत। ठीक है, भयानक रस का, लपट कराल ज्वाल महु चौदिस, धूमि अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। ठीक है, और मैं आपसे बता देना चाहता हूं बच्चों कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्यादा कठिन वाले तो दे ही नहीं जाते एग्जाम्पल, है ना। तो कम से कम जैसे यहाँ पर देखो, वीर रस का, सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत से भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। भयानक रस का एक और बताया था यहाँ पे, भयानक रस का यहाँ भी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई यदि दोबारा हो जाए भाई साहब तो उसको आप लोग एक बार फिर, जैसे शांत रस का हो गया है, शांत रस का एक और एग्जाम्पल है, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। तो कई एग्जाम्पल रिपीटेड है बच्चों, और आप लोगों को बस एग्जाम्पल आप किसी भी बुक से याद कर सकते हैं। तो प्रकार में केवल आपको यहाँ पे समझना है कि इनका कौन कौन से प्रकार हैं और उनके क्या हैं उदाहरण, और साथ में इनका स्थायी भाव। और उदाहरण कोई भी आप याद कर लेंगे, परिभाषा मैंने बता दिया है, ऐसे तरीके से आप हमेशा के लिए तैयार कर लेंगे। आपके सिलेबस में जो भी रस हो उसे जरूर पढ़ें, और एग्जाम्पल जरूर आप देख लें, जो भी एग्जाम्पल आपके में ना हो तो उसे भी आप लोग लिख लें। ठीक है, मैंने मैक्सिमम बता ही दिया है, एक एक दो दो भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।